दो प्रकार का भाव इसमें कि प्रभु के योग्य ही भोग थार पे विराजमान करे, और दूसरी बात प्रभु से इतना अपनापन हो जाए कि अपनेपन में आप थोड़ा सा जल भी देंगे तो अमृत जैसा प्रभु से पान करेंगे। प्रभु योग भरी थार धरी कृष्ण पे अब सुंदर भोग लगाया। आचमन पान हित मिलत कर्पूर जल, सुवासित सुगंधित। ऋतु के अनुसार सर्दी है हल्का सा गुनगुना जल, गर्मी का समय है शीतल जल, थोड़ा कपूर मिश्रित, थोड़ी इलायची डालें, सुगंधित सुवासित। जितना भाव करोगे ना, अच्छा आपके पास कुछ नहीं तो भाव के में क्या जाता है, अमुक अमुक पदार्थ डाल, बड़ा सुवासित बड़ा सुगंधित जल अब आचमन करा रहे हैं, प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। वस्तु भोक्ता प्रभु तब होते हैं जब आपके अंदर भाव हो। तो पहले भाव भोगा फिर वस्तु, अगर भाव नहीं तो वस्तु भोक्ता प्रभु नहीं होते, ये ध्यान रखना। वस्तु वापस तुम्हें मिलती है ना, तो ऐसा नहीं कि भोग नहीं लगा, पक्का प्रत्येक कण कण का भोग लगना, क्योंकि आपका भाव उसमें मिला, भाव प्रभु ने पा लिया और उच्छिष्ट वस्तु आपको दे दी। अब जब आप पाओगे तो वही उच्छिष्ट प्रसन्नता प्रदान करेगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, समस्त हानि, वह अखंड प्रसन्न, इसी प्रसन्नता में भगवत प्रेम स्फुरित होता है। आचमन कराया सुगंधित जल से, फिर सुभग मुखवास, मुखवास पान की बीड़ी, सुंदर पान की बीड़ी, इलायची नारियल आदि डाल के सुंदर तैयार प्रभु को पवाया मुखवास। इससे क्या होगा, जितने भी दैहिक दैविक भौतिक ताप है सब तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, जितने भी ताप समूह के समूह सब भस्म हो जाएंगे। अब सुंदर चंवर लेकर के प्रभु के ऊपर चंवर कर रहे हैं। फिर शंख दुंदुभी पणव घंट वंशी झल्लरी ये सब स्वर से एक साथ बजावें और फिर प्रियालाल की आरती करें। आरती गान करके फिर नृत्य करें, नाचो, आदेश करते हैं, झल्लरी सहित तो सप्त नाचो। ये क्या हुआ, बोले मनुज तन पाए दाय ब्रजराज भज, सुखद हरिवंश प्रभु क्यों न याचो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं मनुष्य शरीर की प्राप्ति और ऐसा दांव भगवत प्राप्ति का, अब इससे बड़ी कोई भगवत प्राप्ति नहीं होती। ब्रजराज श्री लालजू महाराज परम सुख के दाता है, अविचल सुख की प्राप्ति परम गति की प्राप्ति इन्हीं से होती। इनको रिझा लो, ये बिना कष्ट का मार्ग है। भगवान ने मार्ग बताया ब्रह्मरंध फोड़ करके ऐसे से ऐसे, और उनके दुलार करने वाले प्रियजनों ने बताया कि ब्रह्मरंध फोड़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरे के पूरे तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे, कहीं जाना आना नहीं है। इन्हीं में जीते जी तुम लीन हो जाओगे, जीते जी मस्त हो जाओगे, परम गति तुम्हारे चरण चूमेगी यदि इनको रिझा लिया। कोई कठिन नहीं है, क्यों न बिन कष्ट रस सिंधु को पीज। ये बात करने लगते हैं, अगर आपकी सेवा भावना दृढ़ हो जाए तो आपसे बात करने लगते हैं। सीधे एक रस मार्ग में चलो सच्चाई से, तो वास्तविक भगवत प्राप्ति हो जाएगी।